हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जितेंद्र, आप देख रहे हैं अपना केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में अपूर्णताएं या ठोसों में दोष, कि ठोसों में दोष क्या होते हैं और ये किस तरह से उत्पन्न होते हैं। इस चैप्टर का 7वां भाग है। इसका मतलब ये है कि इस पार्ट के 6 भाग ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो 6 वीडियो जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उनको देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलों में दोष या ठोसों में दोष, ठोसों में अपूर्णता क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिभाषा देखते हैं। एक आदर्श क्रिस्टल में अवयवी कण नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, परंतु किन्हीं कारणों से इस व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे ही हम क्रिस्टलों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। इस बात को समझ लेते हैं। यहां पर मैंने एक आदर्श क्रिस्टल बनाया हुआ है। आदर्श क्रिस्टल का मतलब होता है कि जो अवयवी कण है वो निश्चित क्रम में लगे हुए हैं, एक नियमित व्यवस्था में लगे हुए हैं, जैसे कि होने चाहिए एक क्रिस्टल में। जैसे कि अवयवी कण होने चाहिए उसी तरह के यहाँ पर अवयवी कण लगाए गए हैं। तो ये है एक आदर्श क्रिस्टल की संरचना। अब आदर्श क्रिस्टल में देखिए, वैसे देखा जाए तो कोई भी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफेक्ट उसमें जरूर होता है। तो ये यहाँ पर बना दिया है मैंने आदर्श क्रिस्टल। और आदर्श क्रिस्टल में यहाँ पर कोई भी परिवर्तन इस व्यवस्था में होता है तो इसे ही हम दोष कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिवर्तन का मतलब है, जैसे मान के चलिए ये कोई अवयवी कण है, ये वाला। अब इस अवयवी कण को, ये अवयवी कण इस जगह से गायब हो जाए, मीन्स इस जगह से हट जाए, अपने निश्चित स्थान छोड़कर बाहर चला जाए क्रिस्टल से, तो अब इसे हम कहेंगे क्रिस्टलों में दोष, इस क्रिस्टल में दोष। ठीक है। और या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अवयवी कण बाहर से दूसरे तरह का कोई अवयवी कण आ जाए, जैसे मान के चलिए इस तरह का कोई एक विजातीय अवयवी कण आ जाए, जिसका मतलब आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे गोल हैं और ये चौकोर है। तो अवयवी कण कोई दूसरे तरह का आ जाए क्रिस्टल के अंदर, तो इसे भी हम क्रिस्टल के दोषों की श्रेणी में रखेंगे। ठीक। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल में दोष क्या होता है। दोष सीधा सीधा मतलब ये है कि क्रिस्टल की जो नियमित व्यवस्था है उसमें कोई ना कोई चेंज, कोई भी सा भी परिवर्तन, किसी भी तरह का परिवर्तन अगर हो तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल में दोष। ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि दोष कितने तरह के होते हैं, क्रिस्टलों में ये जो डिफेक्ट है कितने तरह से उत्पन्न होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दोषों के प्रकार, कि दोष कितने तरह के होते हैं, एक क्रिस्टल के अंदर कितने तरह के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए, दोषों को हम एक रेखा चित्र द्वारा समझाएंगे कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ठोसों में जो ठोस क्रिस्टल होते हैं उनमें मुख्य दोष 2 ही प्रकार के होते हैं। पहले दोष, इन्हें हम कहते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष अंग्रेजी में बोलते हैं इसे पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक। और दूसरे तरह के जो दोष होते हैं इन्हें हम कहते हैं रेखीय दोष, रेखीय दोष। ओके। तो यहां पर क्रिस्टलों में दोष 2 प्रकार के उत्पन्न हो सकते हैं। कौन? एक बिंदु दोष और एक रेखीय दोष। अब पहले इनको समझ लेते हैं, बिंदु दोष क्या होता है और रेखीय दोष क्या होता है। तो देखिए, यहां पर मैंने एक क्रिस्टल बनाया हुआ है, एक क्रिस्टल की संरचना बनाई हुई है। अगर अवयवी कणों के अंदर कोई गड़बड़ हो, अवयवी कणों के अंदर कोई परिवर्तन हो, मतलब अवयवी कणों से रिलेटेड कोई परिवर्तन हो, जैसे कि एक अवयवी कण कोई गायब हो जाए इस जगह से, या फिर एक अवयवी कण बाहर से आ जाए इसमें, या फिर अवयवी कण इसमें जितने हों उतने ही हों, एक और अंदर घुस जाए जबरदस्ती। तो इस तरह के अगर दोष कोई होता है तो उसे हम कहते हैं बिंदु दोष। उसे हम क्या कहते हैं? पहला जो है प्रकार है बिंदु दोष। अब रेखीय दोष क्या होता है? दूसरे तरह के दोष में ऐसा होता है कि क्रिस्टल में पूरी की पूरी पंक्ति ही गड़बड़ होती है। आप यहां नाम से भी पता कर सकते हैं कि ये रेखीय दोष का मतलब रेखा, पूरी की पूरी पंक्ति। तो यहां पर
पूरी की पूरी पंक्ति में ही डिफेक्ट हो सकता है, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, या फिर इस तरह से। तो पूरी की पूरी पंक्ति में जब कोई दोष होता है, पूरी की पूरी पंक्ति में कोई परिवर्तन होता है, पंक्ति की व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तो उस तरह के दोष को हम कहते हैं रेखीय दोष। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। बिंदु दोष होता है जब अवयवी कणों में, अवयवी कणों से संबंधित कोई दोष पैदा होता है, जैसे कि अवयवी कण गायब हो जाए अपनी जगह, और जहां होना चाहिए उस जगह से गायब हो जाए, या फिर बाहर से कोई अवयवी कण एक और आ जाए इस क्रिस्टल के अंदर, तो वो दोष कहलाएगा बिंदु दोष। ठीक है, अब मान के चलिए किसी पंक्ति, पूरी की पूरी पंक्ति ही खराब हो, लाइन ही खराब हो, या लाइन में ही कोई अलग तरह का परिवर्तन हो, तो उस दोष को हम क्या बोलते हैं? रेखीय दोष। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिंदु दोष क्या होता है और रेखीय दोष क्या होता है। अब आगे का वर्गीकरण देखते हैं। इसमें हम बिंदु दोषों को हम दो भागों में बांटते हैं। बिंदु दोषों को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला स्टोकियोमेट्रिक दोष, दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। तो ये दो तरह के दोष हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष दो प्रकार का होता है, स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। अब हम इसे समझेंगे कि स्टोकियोमेट्रिक दोष क्या होता है और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष क्या होता है। तो यहां पर देखिए ये वही क्रिस्टल है, एक आधा, इसमें अभी कोई दोष नहीं है। मान के चलिए ये NaCl का क्रिस्टल है, ठीक, NaCl का क्रिस्टल है। अब NaCl का क्रिस्टल जो होता है उसमें अवयवी कौन कौन होते हैं? Na धनायन और Cl ऋणायन। तो यहाँ पर देखिए Na ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन। इस तरह की व्यवस्था होती है NaCl के एक क्रिस्टल के अंदर कि धनायन और ऋणायन एक दूसरे, यहां पर ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन, तो ऋणायन और धनायन यहां पर इस तरह से जुड़े होते, इस तरह से लगे हुए होते हैं। मान के चलिए इस क्रिस्टल में 10 धनायन हैं, 10 Na हैं, 10 Na धनायन, और 10 ही Cl ऋणायन है, 10 Cl ऋणायन है। ये एक आदर्श क्रिस्टल है जिसमें कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है अभी। और इसमें मान के चलिए कि 10 जो धनायन है वो क्या है? Na के, और 10 ऋणायन जो क्या है? Cl के। अब मान के चलिए यहां पर दोष पैदा हुआ, दो बिंदु दोष जो पैदा हुआ, इसमें से एक धनायन गायब हो गया और एक ऋणायन गायब हो गया। इस पूरे क्रिस्टल में से, इस पूरे क्रिस्टल में से एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर चला गया। ठीक, तो यहां पर कितने Na रह जाएंगे? 9 Na, 9 Na1 प्लस और 9 ही Cl1 माइनस। तो यहां पर पहले अनुपात देखिए, पहले अनुपात क्या था इसमें? 10 और 10 मतलब 1:1। और अब अनुपात देखिए, दोष होने के बाद अनुपात देखिए, 9:9 मतलब 9:9 मीन्स 1:1। वही कहने का मतलब यह है मेरा कि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कि दोष से पहले भी वही अनुपात था धनायनों और ऋणायनों का, और दोष के बाद भी वही अनुपात है धनायनों और ऋणायनों का। तो इस तरह का जो दोष होता है जिसमें कि क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री नहीं बदलती, इसे हम स्टोकियोमेट्री कहते हैं। तो स्टोकियोमेट्री नहीं बदलती, तो उस दोष को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक दोष। ओके, और यहां पर मान के चलिए अब देखो यहां पर एक धनायन ही गायब हुआ, एक Na, ये आदर्श व्यवस्था है। अब यहां पर एक Na गायब हो गया, Cl उतने के उतने ही हैं जितने थे, Cl जितने थे इसमें उतने ही है, मीन्स 10 है। तो ये अनुपात देखिए, ये अनुपात बदल जाएगा। यहाँ पहले का अनुपात कुछ और 1:1 था, और दूसरा ये जो दोष होने के बाद जो अनुपात है वो कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टोकियोमेट्री बदल गई है। ओके, तो यहां पर देखिए इस दोष को हम कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक दोष में क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री नहीं बदलती, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष में क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री बदल जाती है।
ओके, अब हम इसके आगे का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्टोकियोमेट्रिक दोष होता है 4 तरह का। तो ये है इतना वर्गीकरण, मीन्स स्टोकियोमेट्री दोष जो है जिसमें कि स्टोकियोमेट्री परिवर्तित नहीं होती क्रिस्टल की, वो 4 तरह का होता है। 4 तरह का मीन्स पहला रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष। तो ये 4 तरह के दोष होते हैं जो कि स्टोकियोमेट्रिक दोष के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष को भी देख लेते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार का होता है। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक धातु अधिकता दोष, दूसरा धातु न्यूनता दोष। तो ये है पूरा का पूरा चार्ट, दोष कि दोष कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या नाम है। इनके भी प्रकार हैं धातु अधिकता, धातु न्यूनता के, जो कि आपको आगे बताए जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल इसमें इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसे मिटाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ इसे, कि दोष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलों के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। एक होता है बिंदु दोष, एक होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष होता है कि क्रिस्टलों के जो अवयवी कण हैं, ये जो गोलाकार कण आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ हो तो उसे हम कहेंगे बिंदु दोष। ओके, और यहाँ पर क्रिस्टल की पूरी लाइन में कोई गड़बड़ हो, या ऐसे या इस तरह से किसी भी तरह का गड़बड़ उसकी लाइन में हो, तो उसे हम कहते हैं रेखीय दोष। आगे हम इस बिंदु दोष के प्रकार देखते हैं। बिंदु दोष 2 प्रकार का होता है, स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक दोष वो दोष होते हैं जिनमें क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं होती है, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष वो होते हैं कि क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री चेंज हो जाती है। इन्हें हम कहते हैं हिंदी में रस समीकरण मितीय दोष, और इसे कहते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। ओके, और यहां पर स्टोकियोमेट्री दोष जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉटकी और फ्रेंकल। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। तो ये है दोषों का पूरा चार्ट। इसके बाद अब हम इनको उठाएंगे एक एक करके कि रिक्तिका दोष क्या होता है, अंतराकाशी क्या होता है, शॉटकी क्या होता है, फ्रेंकल क्या होता है। ओके, यहाँ पर मैंने अब इसमें नंबरिंग कर दी है कि ये 2 दोष 1 और 2 प्रकार के, ये फर्स्ट और सेकंड 2 प्रकार के, ये ए बी सी डी 4 प्रकार के, ये ए और बी 2 प्रकार के। तो पहले नंबरिंग नहीं की थी। तो अब हम सबसे पहले इस रिक्तिका दोष के बारे में बात करेंगे। रिक्तिका दोष किस तरह का होता है? तो देखिए यहाँ पर बनाया मैंने एक आदर्श क्रिस्टल। तो ये आदर्श क्रिस्टल नहीं है। रिक्तिका दोष क्या होता है कि जब अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़कर अपने निश्चित स्थान से क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोबारा से बता देता हूं, मतलब अवयवी कण जब अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और उस स्थान पर क्या बन जाती है, रिक्ति मीन्स खाली जगह, उस स्थान पर रिक्ति का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है रिक्तिका, तो रिक्तिका यहाँ पर इस प्रकार के दोष में रिक्तिका बन जाती है। अब यहाँ पर कुछ देखने वाली बातें हैं कि इस दोष में घनत्व का क्या होता है। ये जो क्रिस्टल का घनत्व है वो क्या होता है, बदलता है कि नहीं बदलता। तो देखिए आपने पढ़ रखा होगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन m/v। तो यहां पर देखिए कि अवयवी कण 2 बाहर निकल गए हैं, इस क्रिस्टल से बाहर चले गए, तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान कम हो गया है, इस क्रिस्टल का द्रव्यमान कम हो गया है क्योंकि 2 अवयवी कण बाहर चले गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब द्रव्यमान कम हुआ है तो घनत्व भी क्या होगा, इसका कम हो जाएगा। तो पहली बात इसमें ये है ध्यान देने वाली कि जो D है घनत्व, वो इस दोष के होने के बाद घनत्व इस क्रिस्टल का कम हो जाता है। रिक्तिका दोष पैदा होने के बाद उसका घनत्व कम हो जाता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इस दूसरे वाले दोष को जिसका नाम है अंतराकाशी दोष। ओके, तो अंतराकाशी दोष में यहां पर देखिए
ये है अंतराकाशी दोष। कि अंतराकाशी दोष में होता ये है कि क्रिस्टल में जो अवयवी कण है, क्रिस्टल के अवयवी कण तो वही रहते हैं, लेकिन बाहर से कुछ अवयवी कण क्रिस्टल में आ जाते हैं। बाहर से अवयवी कण क्रिस्टल में आ जाते हैं तो इस क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा बताइए। यहाँ पर घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस क्रिस्टल में जब बाहर से कुछ कण आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि क्रिस्टल का द्रव्यमान बढ़ गया है, और द्रव्यमान बढ़ गया है तो इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स अंतराकाशी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। ओके, तो ये ध्यान देने वाली दो बातें हैं। अंतराकाशी दोष में घनत्व बढ़ जाता है और रिक्तिका दोष में घनत्व घट जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये दो प्रकार के दोष हमने समझ लिए कि अंतराकाशी दोष क्या होता है और रिक्तिका दोष क्या होता है। अब देखिए यहां पर जब हम शॉर्टकी दोष पढ़ेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो रिक्तिका दोष की तरह है, और जब हम फ्रेंकल दोष पढ़ेंगे तो तब आपको लगेगा ये तो अंतराकाशी दोष की तरह है। तो बिल्कुल सही बात है कि शॉर्टकी दोष और रिक्तिका दोष दोनों सेम होते हैं। बिल्कुल अंतराकाशी दोष, फ्रेंकल दोष दोनों सेम होते हैं। फिर नाम अलग अलग क्यों, फिर 4 प्रकार क्यों, 2 प्रकार क्यों नहीं। तो यहां पर आप देखिए कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष ये दोनों प्रकार के दोष होते हैं अनआयनिक क्रिस्टलों में। अनआयनिक, अनआयनिक से मतलब है कि वे क्रिस्टल जो कि आयनों से मिलकर नहीं बने होते, मीन्स धनायन ऋणायन नहीं होते उसमें परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, पर धनायन और ऋणायन नहीं होते। तो अनआयनिक क्रिस्टलों में जो इस तरह के दोष होते हैं वो होता है रिक्तिका दोष, उस तरह का दोष होता है वो होता है अंतराकाशी दोष। अब जब हम शॉर्टकी दोष पढ़ेंगे तो वो कुछ ऐसा दोष है, बिल्कुल सेम यही दोष है, लेकिन और फ्रेंकल दोष पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह का दोष है। पर अंतर क्या है, ये वाले जो दो दोष हैं वो पाए जाते हैं आयनिक क्रिस्टलों में। आयनिक क्रिस्टलों में तो यहां पर अंतर आप समझ गए कि रिक्तिका और अंतराकाशी दोनों अलग अलग तरह के दोष हैं, पर रिक्तिका सिमिलर है किसके, शॉर्टकी दोष के, और अंतराकाशी सिमिलर है किसके, फ्रेंकल दोष के। अंतर इतना होता है कि रिक्तिका और अंतराकाशी अनायनिक क्रिस्टलों में होते हैं और शॉर्टकी फ्रेंकल दोष आयनिक क्रिस्टलों में होते हैं। ओके, तो यहां पर ये इतना सा ही अंतर है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी दोष इंपॉर्टेंट है और फ्रेंकल दोष भी इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं दोनों तरह के दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। तो अब हम पढ़ेंगे ये जो तीसरे तरह का दोष है शॉर्टकी दोष, इसके बारे में कि ये किस तरह का दोष होता है, और भी इसके बारे में 2-4 चीजें और। तो शॉर्टकी दोष को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक आयनिक क्रिस्टल बनाया हुआ है। आयनिक क्रिस्टल में यहाँ पर आप देख लीजिए, एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं एकांतर क्रम में। ओके, यहाँ पर देखिए एक धनायन जो है वो 4 ऋणायनों से घिरा हुआ है और एक ऋणायन जो है वो 4 धनायनों से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्था होती है। ये एक आदर्श व्यवस्था है आयनिक क्रिस्टल की। अब अभी हमने इसमें शॉर्टकी दोष शो नहीं किया है कि शॉर्टकी दोष होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्टकी दोष में एक धनायन और एक ऋणायन अपनी निश्चित जगह छोड़कर गायब हो जाते हैं। एक कोई धनायन और एक कोई ऋणायन। अब देखिए दो गायब हो गए हैं, यहाँ पर एक धनायन गायब हो गया, एक ऋणायन गायब हो गया। तो इसका अनुपात वही रहेगा जो पहले अनुपात था, वही धनायन ऋणायन का अनुपात दोष के बाद भी होगा। तो इस तरह के दोष को हम कहते हैं शॉर्टकी दोष। अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये दोष बिल्कुल रिक्तिका दोष के समान है। तो इसे हम कहते भी हैं कि शॉर्टकी दोष आयनिक क्रिस्टलों का रिक्तिका दोष है। शॉर्टकी दोष आयनिक क्रिस्टलों का रिक्तिका दोष कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये है धनायन और ये है ऋणायन, जो कि अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर कहाँ आ गए हैं, क्रिस्टल से बाहर आ गए हैं। अब आप बताइए घनत्व का क्या होगा। यहाँ पर घनत्व जो D है क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया कि घनत्व, ये जो 2 कण कम हुए हैं तो इसका मतलब द्रव्यमान कम हुआ है,
और द्रव्यमान कम हुआ है तो इसका मतलब हुआ घनत्व तो समानुपाती होता है द्रव्यमान के। तो जब द्रव्यमान कम हुआ तो घनत्व भी क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब घनत्व तो कम हो जाता है। ठीक, ये पहली मुख्य बात कि इस शॉटकी दोष पैदा होने के बाद क्रिस्टल का जो घनत्व है वो पहले से कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो जाता है। और क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जितने धनायन गायब हुए हैं उतने ही ऋणायन गायब हुए हैं। ओके, तो अब हम इस दोष के कारण देख लेते हैं कि ये जो शॉटकी दोष है ये किन कारणों से पैदा होता है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे कि ये शॉटकी दोष पैदा होता है। तो सबसे पहला कारण है ताप। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे किसी क्रिस्टल में, ताप वृद्धि, अगर हम किसी क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इस तरह का दोष हमें देखने को मिल सकता है। ओके, दूसरा कारण है इसका, ये दूसरा कारण है उच्च समन्वयन संख्या। अब समन्वयन संख्या क्या होती है, समन्वयन संख्या होती है वही उपसेसियन संख्या जो हमने पढ़ी थी कि पिछली वीडियोज में, कि उपसेसियन संख्या होती है कि एक अवयवी का जितने कणों से घिरा होता है उसे हम कहते हैं समन्वयन संख्या या उपसेसियन संख्या। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर समन्वयन संख्या ज्यादा है, कहने का मतलब भीड़ ज्यादा है इसमें, कि धनायनों ऋणायनों की भीड़ बहुत ज्यादा है। अब देखिए इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि एक वाहन है और वाहन में बहुत सारी भीड़ भर रखी है, पीछे भी लटक रहे हैं, आगे भी लटक रहे हैं, ऊपर भी बैठे हैं। अब गड्ढे, जब गड्ढे आएंगे तो क्या होगा, दो चार लोग तो ऐसे ही टपक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ है, तो यहाँ पर कुछ भी अगर करोगे तो कुछ क्रिस्टल बाहर निकल जाएंगे, इसे छोड़ के कि यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है हम तो जा रहे हैं बाहर। ठीक है, तो कुछ क्रिस्टल इस सॉरी कुछ अवयवी कण इस क्रिस्टल से को छोड़कर बाहर चले जाते, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, यहाँ पर समन्वयन संख्या ज्यादा है। तो इस वजह से ये दोष पैदा होता है, शॉटकी दोष। अगला कारण हम देखते हैं इसमें, इसका अगला कारण है कि धनायन और ऋणायन समान आकार के अगर हो, अगर किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन दोनों समान आकार के, इनका आकार साइज समान है दोनों, तो भी इस तरह का दोष पैदा होता है, तो भी जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे। ठीक, तो यहां पर ये तीन मुख्य कारण है शॉटकी दोष उत्पन्न होने के। ओके, अब यहां पर एक चीज उदाहरण और देख लेते हैं कि किन किन क्रिस्टलों में शॉटकी दोष पैदा होता है। तो यहां पर उदाहरण देख लेते हैं, NaCl, CaCl, KCl, AgBr, KBr, मतलब सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अर्जेंटम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी बोलते हैं इसे, और पोटेशियम ब्रोमाइड, ये इसके उदाहरण है। मतलब इन क्रिस्टलों में शॉटकी दोष पैदा होता है, इन क्रिस्टलों में शॉटकी दोष पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंकल दोष। तो ये है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि जो अवयवी कण है ये भी आयनिक क्रिस्टलों में पैदा होता है, ये वाला भी दोष भी। तो यहाँ पर जो आयन है, ज्यादातर धनायन वो अपनी जगह को छोड़कर इसी क्रिस्टल के अंदर जो खाली जगह होती है, जो दो अवयवी कणों के बीच में जो जगह होती है वहां चला जाता है। मीन्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, ये है इसी क्रिस्टल में, पर अपनी जगह छोड़ दी है इसने। और कहाँ चला गया ये, दो अवयवी कणों के बीच में जो जगह होती है, अंतराकाशीय स्थान जिसे बोलते हैं, इस स्थान में यहाँ पर आ गया है। तो ये भी एक डिफेक्ट ही है, इसे हम कहते हैं फ्रेंकल दोष। अब बताइए घनत्व क्या होगा। तो इसका घनत्व जो होता है द्रव्यमान, अब चूंकि ये अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़कर नहीं गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका घनत्व D जो है वो अपरिवर्तित रहता है। बदलता नहीं है घनत्व, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान वही का वही रहता है जो पहले था, और दोष होने के बाद भी वही द्रव्यमान रहता है। अब इसके बाद कारण देख लेते हैं, इस दोष के क्या कारण होते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक निम्न समन्वयन संख्या, निम्न समन्वयन संख्या का मतलब यहाँ भीड़ कम है, भीड़ कम है तो ये कहीं भी घूमते रहते हैं, कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जगह है खाली, भीड़ कम है तो वो खाली जगहों में चले जाते हैं, जो धनायन होते हैं खाली जगहों में चले जाते हैं। तो पहला कारण है इसका निम्न समन्वयन संख्या, की समन्वयन संख्या कम होना। दूसरा कारण है धनायन का छोटा आकार होना। ये उन क्रिस्टलों में पैदा होता है ये दोष
कि जिनमें धनायन छोटा होता है। अब धनायन छोटा होगा तो वो ऋणायन तो बड़े हैं, वो कहीं बीच में नहीं जा सकते। धनायन छोटा है तो वो छोटी जो रिक्तियां हैं, खाली जगह है, उनमें चला जाता है। तो इस तरह का दोष के मुख्य दो ही कारण हैं, एक निम्न समन्वय संख्या और एक धनायन का छोटा आकार। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, इसका पहला उदाहरण है AgCl, दूसरा उदाहरण है AgBr और एक और उदाहरण है ZnS। तीन मुख्य उदाहरण है इस फ्रैंकल दोष के। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि शॉर्टकी दोष के जो उदाहरण थे उसमें भी AgBr था। शॉर्टकी दोष के उदाहरणों में भी AgBr था और फ्रैंकल दोष के उदाहरणों में भी AgBr है। तो इसका मतलब ये है कि AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आज हमने पढ़ा कि दोष क्या होते हैं, क्रिस्टलों में दोष कैसे पैदा होते हैं, दोषों का वर्गीकरण, दोष कितने तरह के होते हैं, उनमें से हमने स्टोकियोमेट्रिक दोष पूरा पढ़ लिया है। स्टोकियोमेट्रिक में 4 तरह के दोष थे, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष। चारों तरह के दोष हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद रह गया है नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष के बारे में डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।